ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरा। वंदे गुरुपरंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अमृतवामि सन्दधामि प्रणाम स्वामी जी। भगवते भवद्वेषिणी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भू यज्ञ भूत सात्विक दान शारीरिक रावाचिक मानसिक तप निष्काम कर्मयोग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। मनुष्य अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर को 1:16 तक है।
उसके बाद त्रयोदशी लग जाती। आज है रोहिणी नक्षत्र, रात्रि 10:25 तक। उसके बाद मृगशीरा नक्षत्र लग जाता। आज है शुक्रवार, देवी उपासना आराधना का दिन, और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। आज वर्षा नहीं है, मौसम साफ है और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 14 जुलाई 14 जुलाई 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। और यहाँ यह कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, एकमात्र विश्व का वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 8 पर व्याख्यान करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप अपने अपने ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम 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 ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 7 पर व्याख्यान किया था, जिसमें अर्जुन भगवान की शरणागति स्वीकार करता है और अपने कल्याण का उपदेश चाहता है, मार्गदर्शन चाहता है। तो अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं मोह और शोक से ग्रस्त हो चुका। मानव जात की सबसे बड़ी बीमारी मोह और शोक, उसका इलाज केवल भगवत गीता से ही हो सकता है। तो अर्जुन भगवान को समर्पित हो रहा है, क्योंकि इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं या देवलोक में भी जो इस मोह और शोक का निवारण कर सके। मोह शोक का निवारण केवल भगवत ज्ञान से ही हो सकता है।
तो अर्जुन भगवान को समर्पित होता और इसी समर्पण के आधार पर ही भगवान को अर्जुन को भगवद गीता उपदेश देने की प्रेरणा मिली। ये मौका बहुत बढ़िया है। अर्जुन पूर्णतः योग्य अधिकारी है, उसे न मोह और शोक से मुक्त होना है। तो वही अर्जुन अपनी शिष्यता व्यक्त करता। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन भगवान से कहता है कार्पण्य दोष, यही मोह और शोक, यही कार्पण्य दोष कि मनुष्य अपने परमात्मा को न जानकर अपने इस मोह और शोक में डूबा रहता है और बार बार मरता है, जन्म लेता है, यही कार्पण्य दोष। तो यह कृपणता से आहत मेरी प्रकृति स्वभाव, तो ये जो स्वभाव शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसकी जो मानसिक क्रिया प्रतिक्रियाएं होती रहे, इस प्रकृति को ही स्वभाव कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। मनुष्य जब भी मनुष्य उसके लक्षण शरीर पर, ये जो बीमारियां है ज्यादातर 90% बीमारियां मानसिक अशांत बीमारी से होती है। मानसिक स्थिति जब गड़बड़ा जाती है तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो अर्जुन की भी वही स्थिति है और वह अपने स्वधर्म के विषय में मोहित हो चुका है, मोहग्रस्त है। धर्म समूढ़ चेता, यानी स्वधर्म परधर्म धर्म अधर्म का विवेक नहीं हो पा रहा, खिचड़ी हो गई, अलग नहीं। जैसे दूध और पानी मिल गया तो दूध पानी अलग करना ये हंस का काम, कौवा नहीं कर सकता। तो वह जो मिलावट हो गई है, धर्म समूढ़ चेता, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, सत्य असत्य, तो इसीलिए इस मिलावट को मोहित होकर मैं आपसे पूछता कि जो निश्चित एक कल्याणकारी मेरे लिए जो है वो आप मुझे कहिए, आप कहे, मार्गदर्शन करें। तो वो भगवान को कहता है मैं आपका शिष्य हूं, अब मैं आपके शासन में, अब मैं मेरा शासन अपने स्वयं से हटा लेता, अब मैं आपके शासन में, यानी मेरी बुद्धि का शासन समाप्त करता, अब आपकी बुद्धि के अनुसार चलना चाहता हूं। शिष्य वही है, वही ज्ञान का अधिकारी है। जब अपनी बुद्धि और तर्क वितर्क करता रहेगा, अपने आप को महाज्ञानी समझता है, वो कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो जिसकी बुद्धि की शरणागति हो गई है, जो भगवान के शासन में समर्पित हो गया है, तो वह शिष्य है और वही शरण में आया है। स्वपन्नम, पूर्ण शरणागति तभी होती है जब मनुष्य अपनी बुद्धि के तर्क वितर्क सब समाप्त कर बुद्धि को समर्पित करता है कि अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं चलूंगा, आपकी बुद्धि आपके मार्गदर्शन के अनुसार चल। वो शरणागति बड़ी दुर्लभ है। मानव जात में जो बुद्धि को समर्पित करना, वो अहंकार जब तक है तब तक ये बुद्धि समर्पित नहीं हो।
अर्जुन की बुद्धि भी बहुत तर्क वितर्क देने के बाद पूरा अध्याय अर्जुन विषाद योग और दूसरे अध्याय में भी उसने अपने 6 तर्क दिए, अपनी बुद्धि को पूरा टटोला और फिर उसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने भगवान की शरण ली। तो आप मुझे साधी शिक्षा दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, तो इस तरह मुझ पर शासन करे। तो ये अर्जुन समर्पित हो गया। तो यहाँ कल हमने कहा था ना, एक सामान्य उपदेश होता है, जो सामान्य नियम बताए जाते, ये करो ये ना करो। विशेष उपदेश में होता है यही करो। तो वह विशेष उपदेश जो है वो शिष्य ही सुनता है। तो प्रश्नकर्ता में शिष्य भाव हो तब वक्ता भी गुरु भाव से विशेष उपदेश दे सकता है। लेकिन जिसमें शिष्य भावी ने उसे गुरु उपदेश देगा तो व्यर्थ है ना। सामान्य उपदेश दे सकते हैं, विशेष उपदेश उसमें टिकेगा नहीं। तो यहाँ अर्जुन विशेष उपदेश चाहता है, क्योंकि उसका समस्या, उसे मोह और शोक, ये समस्या उसकी सबसे बड़ी। ऐसी समस्या को समाधान उसे कोई दिख नहीं रहा है। ये सामान्य उपदेश से इसका समाधान हो भी नहीं सकता। मोह और शोक यही मनुष्य का संसार है और उसी में वो डूब रहा है। तो अर्जुन की ये जो अविवेक, दुविधा, असमंजस की स्थिति और यह प्रश्न करके अब वह अपनी वाणी को विराम देता है और भगवान में पूर्ण श्रद्धा करता है कि भगवान आप ही मेरे इस मोह और शोक का निवारण कर सकते हैं और कोई संभव नहीं। तो अपनी श्रद्धा निष्ठा श्लोक नंबर 8 में प्रकट करते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममानुपद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं शूराणामपि चाधिपत्यम्। नहीं प्रपश्यामि ममानुपद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ वसपत्नमृद्धम् राज्यं शूराणामपि चाधिपत्यम्। ये जो अर्जुन की स्थिति है, अर्जुन जीव है और अपने सूक्ष्म शरीर से बंधा हुआ, अहंकार से बंधा हुआ, अपने अज्ञान से बंधा हुआ। तो उसका जो भौतिक शरीर है वो रथ है अर्जुन का, और उसके हाथ में जो धनुष बाण है उसके कर्म है, और उसकी जो इंद्रिया है उसके घोड़े हैं, और मन लगाम है, और बुद्धि उसकी है वो सारथ। तो यही मनुष्य के पास है, अर्जुन के पास नहीं, सबके पास है। जीव भाव है, सूक्ष्म शरीर का अहंकार, फिर भौतिक स्थूल शरीर है और उसमें कर्म हो रहे हैं, धनुष बाण चल रहे हैं, और 10 इंद्रिय घोड़े हैं वो अपने अपनी ओर दौड़ रहे हैं, और मन रूपी लगाम है और बुद्धि रूपी सारथी। तो अर्जुन के पास सब होते हुए भी अर्जुन कुछ नहीं कर पा रहा है। उसकी बुद्धि जो है काम नहीं कर रही है, विवेक नहीं कर रही। इसलिए भगवान अर्जुन को यहाँ सुनकर उसकी भावना को व्यक्त करने के बाद अर्जुन स्वयं अंत में कह रहा है, भूमौ असत्नरुद्धम, क्योंकि इस पृथ्वी में निष्कंटक धन धान्य संपन्न हस्तिनापुर राज्य
और देवताओं का स्वामीपन इंद्र पद यदि मुझे प्राप्त हो जाए तो भी न प्रपश्य, मैं नहीं देखता कि ये जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला ये मोह और शोक विषाद योग कोई दूर कर सके। चाहे हस्तिनापुर का राज्य मिल जाए तो भी मेरा मोह और शोक का निवारण नहीं हो सकता। भव रोग है ना, महारोग। और इंद्र का राज्य मिल जाए तो भी वहां भी इंद्रलोक में भी मोह और शोक तो है, देवलोक में भी, मनुष्य लोक में भी ऐसा कहीं नहीं है। हस्तिनापुर का राज्य भी मिले तो भी वो मोह और शोक का निवारण संभव नहीं। तो संसार में मनुष्य सोचता है कि आर्थिक विकास हो जाए, भौतिक सुख समृद्धि हो जाए, पारिवारिक देश काल विषय सामाजिक राष्ट्रीय वैश्विक आध्यात्मिक भौतिक दैवी ये सारी अव्यवस्था हो या व्यवस्था हो। तो ज्यादातर ये संसार में हम देखते हैं कि अव्यवस्था के कारण मनुष्य को शोक होता है, मोह के कारण। लेकिन वो अव्यवस्था जो है वो ईश्वरीय प्रधान है। संसार में सब ठीक नहीं चलता, कभी ठीक भी चलता है, नहीं भी। मनुष्य संसार की समस्या क्या अपनी स्वयं की समस्याओं को भी पूरी तरह दूर नहीं कर सकता। इसी के कारण वो मोह में शोक में रहता। मोह के दो प्रकार है, एक अज्ञान, अज्ञान से उत्पन्न मोह की ये संसार सत्य है। और ये मोह का दूसरा प्रकार है धर्म और अधर्म में धर्म अविवेक होना, धर्म अधर्म की खिचड़ी हो जाना, ये भी मोह शोक उत्पन्न करता है। तो अर्जुन को यही हो रहा है, धर्म में अधर्म दिख रहा है, अधर्म में धर्म दिख रहा है, और उसी के कारण शोक हो रहा है। और शोक मनुष्य को होता है जब कोई प्रिय वस्तु व्यक्ति का वियोग या नाश होता है, तो सूक्ष्म मन में शोक होता है। मूल तो मन के स्तर पर ही है ना, सूक्ष्म शरीर। तो वह भौतिक अध्यात्म दैवी जो भी स्तर पर अधर्म होता है वो शोक का कारण होता है। तो संसार में कहा है कि जो मनुष्य मोह और शोक में पड़ा है उसका कोई भौतिक इलाज नहीं, क्योंकि मरे हुए के लिए औषधि व्यर्थ है। बीज जो है, भुना हुआ बीज है, वो अंकुरित नहीं होता। जब बादलों से जब सूर्य ढक जाता है तो सूर्य का दर्शन नहीं होता। यहाँ अभी ऐसा ही हुआ, हमारे 4-5 दिन से सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हुए। कल हुआ था, आज अभी आ गए, देखो सूर्य नारायण के दर्शन हो रहे हैं। तो बादलों से ढके हुए सूर्य का दर्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही मनुष्य जो मोह और शोक के बादलों से जिसकी बुद्धि ढक गई है उसे परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। तो यही अर्जुन कह रहा है कि देखो, रुद्धम राज्य, समृद्ध राज्य, धन धान्य संपन्न, एक होता है रिद्धि और एक होती है सिद्धि। रिद्धि यानी प्राकृतिक धन धान्य को भोग, और सिद्धि यानी मानवीय जो महल मोटर गाड़ी बंगला रास्ते समृद्धि। और हस्तिनापुर राज्य है रिद्धि सिद्धि से भरा हुआ, खुशहाल।
लेकिन उस राज्य की प्राप्ति के बाद भी मेरा मोह और शोक दूर नहीं हो सकता। अरे हस्तिनापुर की क्या बात करते हो, देवता लोक में इंद्र पद भी मुझे प्राप्त हो जाए, सुराणाम आधिपत्य, तो भी मेरा ये मोह शोक का कोई निवारण संभव नहीं है। मैं कोई उपाय को नहीं देखता हूं, न प्रपश्यामि, क्योंकि पृथ्वी का सार्वभौम्य द्रव्य मिल जाए, सारे गुण हो, देवलोक का इंद्र पद, यहाँ तक कि ब्रह्म पद भी मिल जाए, ब्रह्मा जी का पद भी मिल जाए, वो कर्म से मिल सकता है, लेकिन वो सारा नश्वर है और वो मोह शोक का निवारण करने में समर्थ नहीं है। तो यह मम इंद्रियाणाम उच्छोकम शोकम अपनुद्यात्, तो ये जो मोह शोक जो मेरी इंद्रिय और मन को व्याकुल कर रहे, ग्लानि उत्पन्न कर रहे, विषाद, ये जो शोक है, कोई दूर कर सके ऐसा मुझे दिख नहीं रहा। केवल भगवान आप ही है, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया। तो ये अर्जुन अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है। अर्जुन कह चुका है कि मुझे केवल कल्याण, परमार्थ, श्रेय बताइए, मुझे देवलोक, स्वर्ग लोक, इंद्र पद, ब्रह्म पद की प्राप्ति का रास्ता मत बताइए। अब कह रहा है कि केवल मेरा लक्ष्य यही है कि मुझे इस मोह शोक से मुक्ति मिले। मैं जानता हूं कि ये धर्म युद्ध के मैदान में सामने से बाण खाकर मरने वाले क्षत्रिय स्वर्ग लोक में जाते हैं, धर्म युग में अंदर पीठ दिखाकर भागने वाले क्षत्रिय नरक लोक में जाते, ये तो मैं जानता। लेकिन इन दोनों में से कुछ भी करने से मेरे मन का ये जो मोह और शोक है, विषाद, दूर नहीं होगा। मुझे इस मोह शोक विषाद को दूर करने का उचित उपाय बताइए। इसीलिए कहा सामान्य धर्म से बात नहीं बनेगी। सामान्य धर्म है कि ये जो पूज्य है, स्वजन है, महानुभाव है, उनका विरोध करने का उचित नहीं है। भाई बड़े है, पूजनीय है, महानुभाव है, तो उनका विरोध करने का कार्य छोड़ देना धर्म है। और जो अपने आश्रित है, स्वजन है, उनकी उचित व्यवस्था करना कर्तव्य। तो हमारे शास्त्रों में ये भी कहा है, ऋषि मुनि भी कहते हैं कि नहीं करने लायक काम करके भी अपने शरीर का निर्वाह और अपने बच्चों परिवार के निर्वाह कर लेना चाहिए। भाई भूख लगी है, रोटी नहीं है, तो रोटी चोरी करके भी खा लेनी चाहिए। जीवन रक्षा का सवाल है ना। तो रक्षा करना स्वधर्म है, और अपने स्वजन बड़े पूज्य है, उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखना, ये सामान्य धर्म है। भाई जीवन निर्वाह, अभी उसमें यदि आप सामान्यतः देखा जाए तो यह मनुष्य को अधर्म करता है, वो भी मान्य हो जाता है कि न करने लायक अधर्म का काम करके भी अपना जीवन निर्वाह
और अपने परिवार की रक्षा कर लेनी चाहिए। अपने स्वजनों की प्रसन्नता का ख्याल रखना ये सामान्य धर्म। तो इसमें से कल्याण का मार्ग कौन सा है, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। पश्यामि, भाई वहां पूज्य महानुभाव है और यहाँ मेरे स्वजन है, पांडव, द्रौपदी आदि। तो दोनों रास्ते को देख रहा हूं, नहीं प्रपश्यामि, दोनों में से भली प्रकार से कल्याण का रास्ता कौन सा है। मेरी बुद्धि में ये विवेक नहीं हो पा रहा है। मैं मोह और शोक से विषाद योग में ग्रस्त। ये बीमारी है ना, मानसिक बीमारी, उसकी असर शारीरिक पर भी पड़ती। तो ये जो कह रहा है मुझे मानसिक रूप से तो विषाद शोक है, लेकिन वह शारीरिक रूप से मेरी इंद्रिय और शरीर को भी सुखा रहा, क्योंकि अत्यंत विषाद शोक की अवस्था में केवल मन का शोक नहीं रह जाता, शरीर इंद्रिय भी व्याकुल होने लगती है, घबराहट होती है, आंखें जलने लगती है, हाथ पैर छटपटाने लगते हैं, अंग शिथिल हो जाते हैं, मुख सुख रहा है, वो भी है, कह रहा था अर्जुन। क्योंकि मेरा ये जो शोक है मोह से उत्पन्न हुआ, कैसे हटे। ये शोक कोई सामान्य उपदेश से नहीं हटे। इस मोह शोक का इलाज विशेष उपदेश करना आवश्यक है। क्योंकि मैं समझ गया हूं कि मुझे अब मेरा कोई शत्रु न हो, जहां पूर्ण समृद्ध राज्य हो, ऐसी हस्तिनापुर भूमि का राज्य मिल जाए तो भी मेरा ये जो मोह है, ये शोक है, ये विषाद है, ये व्याकुलता है, ये घबराहट है, ये नहीं जाए। महारोग है, भवरोग है। चाहे जितना बड़ा राज्य हो, शोक बना रहे। इस जन्म में भी नहीं, हजारों जन्म मैं हस्तिनापुर राज भोग करूंगा तो भी मेरा ये मोह शोक जाने वाला नहीं। तो ये यहाँ की तो बात छोड़ो, यदि मैं पुण्य कर्म करके देवलोक में चला जाऊं और देवताओं का अधिपति इंद्र पद को प्राप्त कर लूं, तो भी वहां भी मोह और शोक रहेगा। दुनिया में भी हम देखते ना, कई देश आजाद हो गए, अफ्रीका में कई देश आजाद हो गए, फिर भी वहां लोग जो है भूखमरा है, वहां भी शोक मोह बना रहता। इतना ही नहीं, तो इस लोक में परलोक में कहीं भी मेरे इस विषाद शोक का इलाज मुझे नहीं दिख रहा। यानी दुनिया में ऐसी कोई हॉस्पिटल नहीं है जो मेरे इस मोह शोक का इलाज कर सके। आजकल के बुद्धिजीवी लोग जो है, जिन्होंने गीता परंपरा से, आचार्य से नहीं पढ़ी है, तो आजकल के बुद्धिजीवी लोग इसका ये अर्थ करते हैं कि अर्जुन ने तो केवल प्रश्न पूछा था कि मैं लड़ूं या न लड़ूं, प्रवृत्ति मार्ग में चला जाऊं कि निवृत्ति मार्ग में चला जाऊं। तो भगवान उसे आत्मज्ञान गीता का उपदेश देने लगे। ये यहाँ असंगत, लेकिन ये गीता ज्ञान जो है वो बाद में किसी ने जोड़ दिया। लेकिन अर्जुन के इस वाक्यों से, इस जो विषाद योग का जो उन्होंने अपने वाक्य कहे, स्पष्ट है कि अर्जुन का प्रश्न
धर्म विषयक नहीं है। अरे धर्म से आप इस लोक में समृद्धि प्राप्त कर सकते या स्वर्ग लोक में इंद्र पद को प्राप्त, धर्म का विषय नहीं है। उसका प्रश्न है मेरा मोह और शोक कैसे निवृत्त होगा। यही अर्जुन का प्रधान प्रश्न। उसके लिए भगवान का भगवत गीता उपदेश आवश्यक। सामान्य उपदेश ने कि प्रवृत्ति करो, छोड़ दो निवृत्ति मार्ग। क्योंकि सामान्य उत्तर से यहां समाधान नहीं हो सकता। धर्म और अधर्म के विषय में तो अर्जुन जानता है और वो भी समझ गया है कि यह लोक परलोक के सारे भोग प्राप्त होने पर भी, सुख भोग प्राप्त होने पर भी शोक मोह का निवारण नहीं हो सकता है। ये जो आजकल के बुद्धिजीवी लोग हैं ये आक्षेप करते कि भगवान ने इतना लंबा चौड़ा गीता ज्ञान उपदेश व्यर्थ दिया, अर्जुन पर जबरदस्ती थोप दिया। तो ये वाक्य जो है अर्जुन ने इस वाक्य से प्रकट किया कि वह स्वयं परेशान। अर्जुन स्वयं कह रहा है कि मुझे भोगों को गिनाना नहीं है, मैं केवल 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 मोह और शोक का निराकरण चाहता हूं, क्योंकि इसका इलाज मुझे कहीं नहीं दिख रहा। मोह और शोक की निवृत्ति कैसे हो सकती है, ये आप मुझे मार्गदर्शन करें। और उसका निवारण केवल भगवत ज्ञान से ही हो सकता है। इसलिए भगवान यहाँ भगवत गीता का सीधा आरंभ आगे करेंगे श्लोक नंबर 11 से, आत्मज्ञान, क्योंकि शोक का निवारण केवल आत्मज्ञान से ही हो सकता, मोह और शोक का निवारण। तो अर्जुन में सारा यहाँ जो समर्पण है, वैराग्य भी हो गया, यह लोक परलोक के प्रति विवेक भी है, तो वह राज्य प्राप्ति हो या मरकर स्वर्ग की प्राप्ति होने पर भी उसे कहीं अपने शोक मोह का इलाज नहीं दिख रहा है, निवारण नहीं दिख। यानी अर्जुन में वैराग्य भी हो गया, इस लोक और परलोक में विवेक है, वैराग्य है और उसे मुक्त होना है। देखो मुमुक्षा भी है, किससे मुक्त होना है, मोह और शोक से मुक्त होना है। ये सबसे बड़ी मुमुक्षा है कि मेरे इस सारे भव बंधन का कारण ही ये मोह और शोक। और वो उसने कहा था कि मैं कल्याण चाहता हूं, और वो कल्याण केवल मोक्ष से ही संभव है, और मोक्ष केवल आत्मज्ञान से संभव है, और आत्मज्ञान केवल विवेक वैराग्य संयम नियम से होता है, भगवत गीता ज्ञान से। तो यहाँ अर्जुन में योग्य अधिकारित्व आ गया है कि वो भगवत गीता ज्ञान का अधिकारी। दुनिया में कोई भी मनुष्य हो जो वास्तव में अपने मोह और शोक के बंधन से मुक्त होना चाहता है, वो इस भगवत गीता ज्ञान का अधिकारी है। भगवत गीता ज्ञान कहो, आत्मज्ञान कहो, ब्रह्म ज्ञान कहो, परमार्थ ज्ञान कहो,
दिव्य ज्ञान कहो, दैवी ज्ञान, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हजारों टीका में है। तो वो आत्मज्ञान परमार्थ ज्ञान का अधिकारी तभी होता है जब वो मनुष्य अपने मोह शोक से मुक्त होना चाहता। मोह शोक ही संसार है। आप कहो ये संसार मेरा संसार, मेरे संसार से मैं मुक्त कब होगा, ये मेरा शोक कब मिटेगा? जब मोह है तब तक शोक रहेगा। और मोह का निवारण कोई धन संपत्ति, मेडल या देवलोक, इंद्रपद, ब्रह्म पद प्राप्त करके वह शोक का निवारण नहीं हो सकता। तो इस प्रकार अर्जुन ने पूर्णतः जान लिया कि संसार में जब तक पुण्य है तो स्वर्गलोक देवलोक मिलता है, पुण्य क्षीण होने पर फिर वापस मनुष्य लोक में वो गिर जाता है। दुनिया में भी हम देखते हैं ना, कई बड़े बड़े राजनेता, उद्योगपति, धनवान, उनका पतन हुआ क्योंकि संसार में वह परमार्थ का मार्ग नहीं है। जो भोग है, आत्मज्ञान ही परमार्थ का मार्ग है। और आत्मज्ञान के लिए योग, निष्काम योग जो है वो आवश्यक है संसार में। निष्काम योग करेगा तो वो परमार्थ की योग्यता, ज्ञान की योग्यता प्राप्त करेगा। अर्जुन यहाँ इस स्थिति में आ गया है। अब अर्जुन ने अपने सारे प्रश्न का विषाद योग का समापन कर दिया है, तो वह भगवान उसको अब उत्तर देना आरंभ करते। तो संजय कह रहा है कि अब भगवान अर्जुन को प्रत्युत्तर देने जा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन चुप हो गया। एक श्लोक में संजय कहेगा कि अब अर्जुन चुप हो गया है, बैठ गया है। एक वाक्य उसने कहा, मैं नहीं लड़ूंगा, यानी मैं निवृत्ति मार्ग में, ये भी उसने कहा। और फिर मार्गदर्शन भी चाहता है, अपना निर्णय भी बता दी। कहता है मैं निर्णय करने की स्थिति में नहीं, फिर भी उसने निर्णय करके अंतिम वाक्य कहा कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, निवृत्ति धर्म का स्वीकार कर लिया। तो इस पर हम जो है कल विचार करेंगे। तो आज जो है यह अर्जुन का इस अंतिम श्लोक है जो भगवान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है कि भगवान आप ही बड़े डॉक्टर हैं जो मेरे इस मोह और शोक का इलाज कर सकते हैं। दुनिया में और कोई, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, कोई डॉक्टर नहीं है, देवता भी नहीं कर सकते, आप ही कर सकते। तो आपके सिवा और कोई मुझे दिख नहीं रहा। तो इस श्लोक के बाद जो संजय कह रहा है उसको आज पढ़ रहे, इस श्लोक को व्याख्यान कल करें। 9वां श्लोक है जिसमें अर्जुन की बात कह रहे हैं कि अर्जुन युद्ध न करने का कहकर चुप होकर बैठ गया। उसके बाद भगवान ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा। तो वो दूसरा श्लोक, 10वां श्लोक। श्री संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय कह रहा है धृतराष्ट्र से कि हे राजन, गुडाकेश अर्जुन ऋषिकेश अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना विषाद शोक मोह व्यक्त करके चुप हो गया। व्यक्त करके उसने कहा गोविंदम न योत्से, गोविंद मैं ये
युद्ध नहीं करूंगा, धर्म युद्ध नहीं करूंगा, यानी निवृत्ति मार्ग अपना लूंगा। इति उक्त्वा, यह स्पष्ट कहकर तूष्णीम बभूव, चुप हो गया, खामोश हो गया, मौन हो गया, ने उसने बोलना बंद कर दिया। उसके बाद भगवान ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को कहा, तो वो 10वां श्लोक। तो यहाँ संजय संगति कर रहे हैं कि अर्जुन मौन हो गया और भगवान ने मुस्कुराते हुए भगवत गीता ज्ञान का संदेश उपदेश देना प्रारंभ। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया, ये अर्जुन जो है दुविधा की स्थिति बताते हुए अपना समाधान चाहता है, तो अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है कि मेरा समाधान आपके सिवा और कोई कर नहीं सकता। नहीं प्रपश्यामि ममानुपद्या यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नरुद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि इस पृथ्वी पर जो निष्कंटक धन धान्य संपन्न हस्तिनापुर राज्य को प्राप्त कर लूं, या परलोक देवलोक में बहुत पुण्य के द्वारा इंद्र पद को भी प्राप्त कर लूं, तो भी मैं कोई अपना इस मोह और शोक का उपाय नहीं दे। जो ये मोह शोक मेरी शरीर इंद्रिय को व्याकुल करने वाला है, ज्ञानी ग्लानि उत्पन्न कर रहा है, तो इंद्रियों को भी सुखा रहा है, तो ये जो मोह शोक कोई दूर करने में समर्थ नहीं है संसार में। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मनुष्य का संसार में मोह शोक किसी भी सांसारिक वस्तु या राज्य पद प्राप्त कर ले पूरे पृथ्वी का, या देवलोक का इंद्र पद प्राप्त कर ले, या ब्रह्मा जी का पद प्राप्त कर ले, तो भी मोह और शोक का कोई निवारण संभव नहीं है। मोह शोक का निवारण केवल आत्मज्ञान है, भगवद गीता ज्ञान है। तो उसी को भगवान आगे कहेंगे। तो सारी गीता जो है वो मोह निवारण औषधि, शोक निवारण महा औषधि है, क्योंकि वो ऐसी औषधि है जो मृत्यु हुए व्यक्ति को भी जीवित कर दे। हालांकि संसार में जो मरा हुआ व्यक्ति, शोक और मोह में पड़ा हुआ जिंदा जीवित व्यक्ति भी मृत्यु मरा हुआ ही माना जाता है, क्योंकि मृत्यु हुए मनुष्य को औषधि कोई काम व्यर्थ है। अब मर गया, उसकी औषधि दवाई आईसीयू हॉस्पिटल किस काम की? जो मुर्दा है उसमें दुनिया की सारी इतनी हॉस्पिटल, इतने डॉक्टर, इतने सब कुछ काम के, कोई काम के नहीं। तो मर गया, जिंदा है तब तक ट्राई करेंगे, देश विदेश अस्पताल ले जाएंगे, लेकिन मरने के बाद औषधि का कोई प्रयोजन नहीं रहता, हॉस्पिटल का कोई। हाँ, मरने के बाद फिर स्मशान घाट ले जाते, वहां उसकी अंत्येष्टि होती। यहाँ ये जो शोक मोह है, ये मरने के बाद भी नहीं मरता, जन्म जन्मांतर रहता है। ये भव रोग है, ये एक जन्म का रोग नहीं, अनेक जन्मों से चला आ रहा, इस जन्म में और आगे भी हजारों जन्मों तक चलता रहेगा, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर का विषय है ना, मन और बुद्धि का विषय। शरीर तो नश्वर है, मर जाएगा, संसार के विषय भी यही रह जाएंगे, लेकिन शोक और मोह चलता रहेगा जन्म जन्मांतर। इसीलिए उसका निवारण केवल भगवत ज्ञान से ही हो सकता है।
ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो हेम। आज आपने जो विवेक कराया, मतलब अर्जुन को गीता क्यों प्राप्त हुई उसका आज मतलब अच्छी तरह से पता चला, क्योंकि अर्जुन ने किसी को बदलना नहीं चाहा, स्वयं खुद मोह में चला गया था और शोक में चला गया था, उसका स्वीकार भी किया और भगवान से उसमें से निकलने का रास्ता मांगा, इसीलिए अर्जुन को गीता मिली ना। हाँ वही तो, अर्जुन योग्य अधिकारी हो गया ना, मुमुक्षु हो गया कि उसको अपना पहला स्वयं विवेक हो गया और भगवान को समर्पित हो गया। वो भी पिछले श्लोक में हमने देखा ना, शिष्य बुद्धि समर्पित हो गई, शरणागति ले ली। क्या भगवान आप ही इलाज करे, तो वो श्रद्धा भी व्यक्त कर दी। तो फिर भगवान ने उसे उपदेश किया। हाँ, मतलब अपना निर्णय सुनाया, फिर भी भगवान से आखिरी सलाह उससे ही मांगी उन्होंने। हाँ उसने ये तो कह दिया ना कि मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा, ये भी उसने अपना निर्णय, फिर भी आखिरी सलाह की अंतिम आप जो कहेंगे वो करूंगा। मेरी बुद्धि ये कह रही है, मतलब अपनी बुद्धि की बात उसने पूरी कर दी कि मेरी बुद्धि से मैं अभी ये समझ रहा हूं कि मुझे निवृत्ति मार्ग अपना लेना चाहिए, युद्ध नहीं करूंगा। ये मेरी बुद्धि का निर्णय है। अब मैं आपको समर्पित हूं, आपका शिष्य हूं, आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं कि आप मुझे मार्गदर्शन करें कि इस निर्णय से क्या मेरा शोक मोह दूर हो जाएगा। तो भगवान उस निर्णय का स्वीकार नहीं करते अर्जुन का, भगवान समर्थन भी नहीं करते और भगवान उसे भगवद गीता ज्ञान उपदेश देते हैं जो मगर उसके यहाँ मोह और अर्जुन हाँ को पता चल गया था कि वो मोह और शोक में ग्रस्त हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, वो उसने स्वीकार कर लिया पूरी तरह और उसे कोई इलाज दिख नहीं रहा है ना। तो तो वो यही मोह शोक ग्रस्त अपने रोग का उसे पता चल गया और उसको ये भी पता चल गया कि इसका इलाज हस्तिनापुर राज्य भी नहीं है और परलोक में जाकर देवलोक इंद्र पद प्राप्त करे तो भी नहीं हो सकता। इसका इलाज भगवान ही कर सकते। मतलब सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि हमारी बीमारी क्या है और फिर हाँ उसके जी, और भगवान से उसका शरणागति। इलाज क्या है ये भी पता चलना चाहिए, दोनों पता चाहिए। मतलब इलाज कहाँ से करवाना है वो भगवान के पास। हाँ हाँ, वो इलाज कहाँ से करवाना है, भगवान के पास
ही है, और कहीं इलाज है नहीं। यहाँ हम्म। देवलोक में भी नहीं है, इस लोक यानी परलोक में, यानी जन्म जन्मांतर आप कहीं हजारों जन्म के बाद भी आपको कोई इलाज नहीं मिलेगा इस मोह शोक का। चाहे आप कुछ भी कर लो, हस्तिनापुर का राज्य क्या, देवलोक का ब्रह्म पद, ब्रह्मा जी का पद भी प्राप्त कर लो, तो भी तुम्हारे शोक मोह का निवारण नहीं हो सकता है, कोई दूर नहीं कर सकता। केवल आत्मज्ञान है, भगवत गीता ज्ञान है, वही उसका इलाज है। हाँ स्वामी जी। और दूसरा ये भी एक बात आज पता चली कि मन के अंदर कुछ भी विकार उत्पन्न होते हैं, शोक भय, तो उसका असर अपने शरीर पर भी बहुत सारा हो जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 90% होता है। वो मानसिक विकार का ही शारीरिक प्रभाव दिखता है। वो भी अर्जुन ने कहा ना कि मेरी चमड़ी जल रही है, मेरा शरीर व्याकुल हो रहा है, घबराहट हो रही है, इंद्रियां सूख रही है, ये सब क्योंकि वो मानसिक असर शारीरिक ऊपर होना ही है, शरीर पे उसके लक्षण दिखेंगे। आजकल जो बीमार लोग है ना, ज्यादातर शारीरिक बीमारी तो 10-20% है, 90-80% तो मानसिक बीमारी है। मन का बीमार है वो व्यक्ति, तन का भी बीमार ही रहता है। जब मन ही चंगा तो तन भी चंगा, मन बीमार है तो तन भी बीमार है। तो मुख्य तो शारीरिक बीमारी तो बहुत कम होती है, मानसिक बीमारी के कारण उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। ये क्या, हाइपरटेंशन, सबसे ज्यादा दुनिया में 2 करोड़ लोग प्रति वर्ष मरते हार्ट अटैक से। वो क्या हार्ट का अटैक है? नहीं, ये मानसिक रोग है, शोक विषाद तनाव, तो उसका असर हार्ट पर पड़ता है, वो मर जाता है। ये हार्ट अटैक कोई शारीरिक बीमारी नहीं। तो ये है संसार में। और स्वामी जी। मन के ऊपर तो स्वामी जी बुद्धि होती है ना, तो बुद्धि में विवेक लाने के लिए मन को ज्यादा महत्व यहाँ क्यों देते हैं? मन नहीं, यहाँ मन बुद्धि सब, मन का मतलब पूरा अंतःकरण आ गया। अच्छा, मन, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब आ जाता है। हाँ सब आ गया। मन शब्द शास्त्रों में ज्यादातर मन बोलने का मतलब केवल मन नहीं, अंतःकरण। अच्छा, हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। हरिओम 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 स्वामी जी। हाँ बोलो बद्रेश। स्वामी जी, तो मूल सब बीमारियों का मूल तो मोह एंड शोक ही हुआ ना। हाँ, मोह शोक सारे उसी को संसार रोग कहते हैं, भव रोग कहते हैं, महाबीमारी, जन्म जन्मांतर रहते। और ये जो मोह जो है, उसके कारण जो शोक है वो तो स्वजन का ही है ना, वही तो मूल है ना उसका। हाँ, तो अज्ञान तो वही है ना। हम्म। परिजन का मोह शोक नहीं होता, स्वजन का ही मोह शोक होता है। केंद्र बिंदु तो स्वजन ही अपना। तो मनुष्य मनुष्य जो सब बीमारी होती है मनुष्य को, उसका मूल कारण है वो स्वजन का मोह, और उसके कारण जो शोक। हाँ जी, सभी मनुष्य की, या मनुष्य की नहीं, पशुओं प्राणियों में भी मोह से शोक होता है। स्वजनों का मोह, शरीर को अपना मान लेते हैं। और ये मोह जो है उसका मूल अज्ञान है। हाँ, अज्ञान ही मोह का मूल कारण है कि ये शरीर क्या है। वास्तविक विवेक करने जाओ तो पंच महाभूत का स्थूल शरीर और स्थूल संसार वो नश्वर है, फिर भी उसको आप सत्य मान बैठे कि नित्य है, सत्य है। इसी को अज्ञान कहते हैं। ये शरीर आप देखते हो फिर भी आप नहीं स्वीकार करते, मेरा शरीर अमर है, ये संसार अमर है। अरे संसार ना अमर है, ना शरीर अमर है। लोग नारा कहते अमर है, अमर है। कोई अमर नहीं, कोई शरीर और संसार का विषय अमर नहीं। पंच महाभूतात्मक है, नश्वर, और उसको सत्य मान लिया, अमर मान लिया। जो असत्य है, आभास है, मिथ्या है। ये सबसे बड़ा अज्ञान, विपरीत ज्ञान है। और उसी के कारण फिर वो मोहित रहता।
मोह जो है वो तो उसका जो मैं और मेरा अहंकार है उसको बनाए रखने की जो चेष्टा है, वह शरीर और संसार, वो कैसे भी करके उसको बनाए रखने की चेष्टा है। उसके हाँ, अंदर वो शरीर और तीव्र संसार का आलम्बन आसक्ति है। लेंगे, शरीर और संसार का आलम्बन लेंगे तब वो बना रहेगा ना अहंकार। आलम्बन तो भाई ईश्वर का है, प्रकृति का है। शरीर और संसार क्या है? नश्वर है। वो नश्वर है, मगर उस मनुष्य को उस मोह के कारण वो नश्वर नहीं चाहिए ना। नश्वर नहीं, उसको सत्य लगता है, शाश्वत लगता है। इसके कारण ये उसको सब शाश्वत करने का तनाव है। प्रयास भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान आगे बढ़ गया है। अब हम्म ये शरीर और संसार को शाश्वत कर देंगे। डॉक्टर और वैज्ञानिक लगे हुए, रिसर्च R&D सब तैयार कर रहे हैं। तो ये इसको शाश्वत करने का प्रयास सारे विश्व में सभी लेबोरेटरी में हो रहा है, होता रहेगा। ये तो भ्रम है ना। तो नश्वर जो है उसको शाश्वत बनाने की जो चेष्टा कर रही है मानव जाति, वही हाँ, तो मूल तनाव का। वो तनाव का, शोक का कारण है। वही तनाव है, वही शोक है, वही टेंशन है। तो उसी के कारण सब बीमारी आती है। हाँ, फिर वो शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी सब उसी का मूल कारण। बहुत बड़ी वृत्ता हो रही है। हाँ, तो है, अद्भुत ईश्वरीय माया है। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो बहुत से नारायण। निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी।